लोग याद करें, आपके श्रोता और दर्शक याद करें, एक साल पहले स्थिति क्या थी कि लोग नफरत के खिलाफ बोलने में डरते थे, क्योंकि यह मान लिया गया था, यह सब लोगों ने सोच लिया था कि नफरत माने देश प्रेम और प्रेम की बात करना माने देश विरोध। एक साल के अंदर देखिए कितना परिवर्तन आया है कि आज के तारीख में जनता खुलकर मोहब्बत के पक्ष में बोल रही है और नफरत की आवाज जो है वो दब रही है। आपने एक पोल देखा होगा, जो पोल मई के महीने में हुआ उसमें और जो अगस्त के महीने में पोल हुआ उसमें राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी में 9% की बढ़ोतरी हुई और मोदी जी की पॉपुलैरिटी में 9% की गिरावट आई और जो क्षेत्रीय दल है उनको अपना नेतृत्व देने वाले लोगों का 18%। इसका मतलब यह है कि आधे लोग आज की तारीख में जब 9% की गिरावट आई है 3 महीने के अंदर, तो अगले 8 महीने के अंदर कितनी गिरावट आएगी यह आप देखने में। और आज की तारीख में भी एक समूह ऐसा है जो डरता है, जो अपनी बात को व्यक्त करने में संकोच करता है, लेकिन इसके बावजूद करीब 50% लोग ऐसे हैं जो खुलकर इंडिया के साथ हैं। और यह सब कुछ इसलिए हुआ है कि एक साल के अंदर जिस प्रकार से एक ऐसी सत्ता के सामने संघर्ष हुआ है, जो सत्ता के सामने एक साल पहले कोई कल्पना नहीं कर सकता था, कोई सोच नहीं सकता था कि कोई राजनीतिक संघर्ष होगा। सब मान के चल रहे थे कि अब तो मोदी जी 2024 में आएंगे ही और 2029 की लड़ाई लोग लड़ें। एक साल के अंदर इतना परिवर्तन आया है और यह परिवर्तन लगातार जारी है और इससे यह लगता है कि जो ट्रेंड है, जिस प्रकार का ट्रेंड बढ़ रहा है और जिस प्रकार का ट्रेंड घट रहा है, उससे यह लगता है कि देश की राजनीतिक परिस्थिति क्या होने वाली है। आपने राजीव जी सुना होगा, पढ़ा होगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पड़पौत्र जो बीजेपी के एक बहुत बड़े नेता थे और बड़ी भव्यता के साथ उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी, आज पूरी निराशा के साथ उन्होंने कहा कि बीजेपी में मेरे जैसे लोगों की आवश्यकता नहीं है, उन्होंने बीजेपी को छोड़ दिया है। देखिए, हर देश के पूरे कोनों से यह बात महसूस की जाने लगी है और बहुसंख्यक समाज, अल्पसंख्यक समाज सब ये समझने लगा है कि देश के लिए आवश्यक है कि मोहब्बत की अलग को जगाया जाए और जो नफरत ये लोग फैला रहे हैं, और आज के तारीख में जितना भी ये प्रयास कर रहे हैं नफरत को फैलाने का, उसको रोकने के लिए जो मोहब्बत की एक बयार है ये उसको रोक रही है। देखिए, एक चीज और स्पष्ट हो रही है, आपने देखा राजस्थान के अंदर जो कांग्रेस की रैली हुई, यहां तो लोगों को रैली के अंदर पानी पीने को नहीं मिलता है, वहां छाछ के टैंकर लगाए गए और उन छाछ के टैंकरों में जो छाछ पीने के लिए जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे या जनता थी, वो तो थी ही, बीजेपी के कार्यकर्ता भी वहां पहुंच गए। और जो स्थिति आज बन रही है पूरे देश में, हर तरह जिस तरह से लोग बीजेपी को डिजर्ट कर रहे हैं, बीजेपी को छोड़ रहे हैं और कांग्रेस से छोड़ने वालों की संख्या बिल्कुल नगण्य हो गई है। और जिस प्रकार से पूरी राजनीतिक पटल में आप स्थिति देख रहे हैं, अब तो राजीव जी ये भी स्थिति हो गई है, जो गुजरात इनका राज्य, खुद का राज्य है, वहां भी आज की स्थिति यह है कि आज अगर इलेक्शन हो जाए, बीजेपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के 40% से ज्यादा सीटें नहीं जीत सकती। गुजरात के अंदर की यह स्थिति है और कल का दिन जो है बड़ा महत्वपूर्ण है, जब घोसी का इलेक्शन होगा और घोसी के इलेक्शन में ट्रेंड पता चलेगा। अगर जनता ने जिस प्रकार से लाइन लगा के सुधाकर सिंह को वोट दिया है और अगर उसमें प्रशासन ने कोई हेरफेर नहीं की, तो आप देखिएगा ये एक ट्रेंड सेटर होगा और इस ट्रेंड सेटर के बाद ये जो विधानसभा के चुनाव होंगे, लोकसभा के चुनाव होंगे, घोसी के चुनाव को कल आप कवर कीजिएगा, अपने श्रोताओं को बताइएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने भी ये ठान लिया है कि अब मोहब्बत की ही दुकान सजेगी, अब नफरत का कोई स्थान देश में और भारतवर्ष में नहीं होगा। जी, कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। घोसी कर सकते हैं हम 5 राज्यों के चुनाव की घोषणा। और जब पूछा गया कि क्या चुनाव प्रीपोन किया जाएगा, यानी लोकसभा का चुनाव, तो उनका कहना था कि 6 महीने के अंदर अगर करवाया जाता तो हम तैयार हैं। यानी चुनाव आयोग किसी भी रूप से तैयार है चुनाव कराने के लिए। लेकिन अभी जो बातें आ रही हैं सामने वो यही कि अगले 5 राज्यों के चुनाव सामने हैं
और भारत जोड़ो यात्रा की पहली वर्षगांठ आज है और अगर पीछे के एक साल को देखा जाए तो कहीं ना कहीं डर दिखाई देता है मोदी सरकार में। आपको भी ऐसा लगता है? देखिए राजीव जी, वास्तविकता में जो राहुल गांधी की एक साल की पदयात्रा में जो चीज स्पष्ट हुई है वो ये हुआ है कि दो काउंटर नैरेटिव्स पैरेलल एक दूसरे के सामने खड़े हैं। पिछले एक साल में राहुल गांधी जिन जिन लोगों से मिले हैं, हजारों लाखों लोगों से मिले, क्या उसमें कोई बहुत बड़ा पूंजीपति था, बहुत अमीर आदमी था, बहुत रईस आदमी था? उसमें देश के सामान्य जन थे, वो गरीब लोग थे जो कि कष्ट में हैं, जिनके जीवन जीना दूभर हो गया है, जो महंगाई से बेरोजगारी से परेशान हैं। राहुल गांधी उनसे मिले हैं। पिछले एक साल में माननीय मोदी जी किन लोगों से मिले हैं? केवल पूंजीपतियों से मिले हैं, बड़े बड़े लोगों से मिले हैं, बड़े बड़े भव्य कार्यक्रम और आयोजन हुए हैं, लेकिन देश की जो असली आवाम है, जो भारत की जनता है, उससे मोदी जी कितने मिले हैं? अब ये देखिए, जो रघुराम राजन और राहुल गांधी के बीच की वार्ता हुई वो इस देश की मूल समस्याओं का समाधान ढूंढने की तरफ एक कदम था। बात यह हुई, देखिए एक कंसेप्ट है अर्थशास्त्र का, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। आप कल्पना कीजिए, एक बहुत रईस आदमी जो 5 करोड़ महीना कमाता है, अगर उसकी आमदनी 10 करोड़ हो जाएगी तो वो कंजम्पशन नहीं बढ़ाएगा, वो डिमांड नहीं बढ़ाएगा, वो इन्वेस्टमेंट बढ़ाएगा, वो सप्लाई बढ़ाएगा, क्योंकि कहीं इन्वेस्ट करेगा। जो देश की जनता है, 93% जनता जिसकी परचेसिंग पावर पिछले 9 साल में कम हुई है, वास्तविकता में डिमांड वो क्रिएट करता है, कंजम्पशन वो क्रिएट करता है। हिंदुस्तान की जो सबसे बड़ी ताकत है वो है वी आर ए कंजम्पशन इकोनॉमी। हमारी जो ये कंजम्पशन की इकोनॉमी है, इसको अंदर धराशायी किया गया है। देखिए, अगर सारी की सारा जो धन बल है वो कुछ गिने चुने आदमियों के पास जाएगा तो वो सप्लाई बढ़ाएगा, और डिमांड नहीं होगी तो डिमांड सप्लाई का मिसमैच क्रिएट हो जाएगा। इस देश की समस्या का मात्र एक समाधान है जो राहुल गांधी ने पिछले चुनाव में दिया था। देश की सबसे गरीब जनता, जैसे नरेगा का कार्यक्रम चलाया गया था, अगर देश की सबसे गरीब जनसंख्या, आपको याद होगा 100 साल पहले वेस्ट बंगाल के अंदर एक बहुत बड़ा अकाल पड़ा था और लाखों लोग मरे थे। जो लोग मरे थे वो इसलिए नहीं मरे थे कि गोडाउन में गेहूं नहीं था, मरे इसलिए थे तो लोगों के पास परचेसिंग पावर नहीं थी। अगर देश की 142 करोड़ जनता को परचेसिंग पावर कम से कम 5-10 हजार रुपए महीने की दे दी जाए, ये देश पूरे विश्व के लिए एक आकर्षण का केंद्र इसलिए बन सकता है, इतनी डिमांड क्रिएट करेगा, हमारी भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, हमारा भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो जाएगा। तो राहुल गांधी जो केंद्रित कर रहे हैं अपने ध्यान को उन लोगों की तरफ कर रहे हैं जो कि डिमांड क्रिएट करता है, जो कंजम्पशन क्रिएट करता है, और मोदी जी उनकी तरफ ध्यान आकर्षित कर रहे हैं जो सप्लाई क्रिएट करता है, जो फैक्ट्री। लेकिन इसीलिए आपकी जीडीपी में आप देखिए एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन भी कम हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन भी कम हो रहा है, केवल सर्विसेज सेक्टर बढ़ रहा है, जिससे इकोनॉमी के अंदर एक विषम स्थिति पैदा हो रही है जो देश के लिए हितकारी नहीं है। जी, ये देश के लिए हितकारी नहीं है।